हेलो फ्रेंड, अगर आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 30 दिसंबर को हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मंथली एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हिस्ट्री का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। इसके पिछले वीडियो में सारा का सारा 30 का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। इस वीडियो में पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को जनवरी का भी मंथली एग्जाम होने वाला है, उसमें भी मैं आप लोग को हेल्प करूंगा, ठीक है ना। देख लीजिए, आपका विषय को जो होने वाला है 321 होने वाला है। पूर्णांक आपका 50 नंबर का रहेगा और समय आपको 1.5 घंटा का मिलेगा। बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल ही और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। देख सकते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया था पिछले वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ से देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूँ सब्जेक्टिव का, उसके बाद आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। देख लीजिए, आपका लघुत्तरीय प्रश्न इसी प्रकार से खंड ब में दिए रहेंगे, ठीक है ना। 1 से 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन होगा आपके पास एग्जाम हॉल में। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं आता है तो चैनल को आप लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास, पूर्ण जागरण कालीन के 2 प्रमुख चित्रों एवं उनकी कीर्तियां का नाम लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपके पास, 15वीं शताब्दी में इटली के नगरों के पूर्ण स्थापना के 2 कारण को लिखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन है आपके पास, मानवतावाद का क्या अर्थ होता है। 4 नंबर होगा आपके पास, पूर्ण जागरण कालीन के 2 प्रमुख मूर्तिकारों का नाम लिखना है, ठीक है ना। 5 नंबर देखिएगा आपके पास है, पूर्ण जागरण कालीन के 2 प्रमुख महिलाओं के नाम लिखना है, ठीक है ना। 10 में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास 6 नंबर होगा आपके पास, पूर्ण जागरण कालीन के 2 प्रमुख मानवतावादी लेखकों एवं उनकी कृतियां का नाम लिखना है। 7 नंबर है आपके पास, छापे खाने के पूर्ण जागरण में किस प्रकार की सहायता की है। 8 नंबर होगा आपके पास, मार्टिन लूथर के कैथोलिक चर्च का विरोध क्यों किया। 9 नंबर है आपके पास, विलियम शेक्सपियर कौन थे और कहाँ के निवासी थे, ठीक है ना। और देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन होगा आपके पास। क्वेश्चन क्या है, मैकियावेली कौन थे, उनके प्रमुख रचना बताइए, ठीक है ना। तो 5 का आंसर मैं आप लोग को दे देता हूँ। और यहाँ से देख लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐसा ही आप लोग का मिलेगा खंड ब में ही। 11 से 15 तक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, जिनमें से किन्हीं 3 लॉन्ग का जवाब देना है। तो ध्यान रखिएगा, पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपके पास। क्वेश्चन है क्या है, पूर्ण जागरण से क्या समझते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण करें, ठीक है ना। 12 नंबर है आपके पास, पूर्ण जागरण ने यूरोप की कला एवं साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया था, विवेचना करना है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कोपरनिकासीय कीर्ति पर प्रकाश डालिए। और 14 नंबर है, पूर्ण जागरण के कारण ईसाई धर्म के अंतर्गत होने वाले वाद विवादों पर प्रकाश डाले। तो आप लोग जल्दी से कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ से पहला का क्वेश्चन का आंसर जो आपके पास होने वाला है, ध्यान रखिएगा। पहला का आंसर है आपके पास, लिखिएगा, द विकी और माइकेलन एजेंले के अतिरिक्त राइफल इटली के श्रेष्ठ चित्रकार हुए हैं, ठीक है ना। यूडियस और हाल्वेन महान एक उत्कृष्ट हुए हैं। मूर्तिकला यूनान और रोमनी का अनुसरण कर रही है। लोरेंजो गिवर्ती चित्रशिल्पी पूर्ण जागरण कालीन शिल्प कला का प्रथम महान अग्रदूत था, ठीक है ना। तो 1 का आंसर आपका ये हो जाएगा, डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा। और 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, लिखिएगा, इस पुरातत्व के 2 प्रमुख कारण उपलब्ध है, ठीक है ना। पहला होगा आपके पास, 15वीं शताब्दी में इटली के नगरों ने भूमध्य सागर और यूरोप के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी, ठीक है ना। 1 नंबर आप लोग ये लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा ये, 15वीं शताब्दी में इटली में मानवताकार का उदय हुआ, एक ऐसी बौद्धिक आंदोलन जिसने प्राचीन ग्रीस और रोम के साहित्य और कला पर जोर दिया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर का आंसर लिखिएगा। 3 नंबर का ध्यान दीजिएगा, मानवतावाद क्या है। मानवतावाद एक दार्शनिक विश्वास है जिसके मुताबिक मनुष्य बिना अलौकिक शक्तियों या देवी देवताओं की मदद के भी नैतिक और उत्पादक जीवन जी सकता है, ठीक है ना। 3 का आंसर ये नोट कीजिएगा। 4 नंबर का आंसर नोट कीजिएगा, आपके पास होगा, पूर्ण जागरण काल के 2 प्रमुख मूर्तिकारों के नाम है। पहला जो नाम हो जाएगा आपके पास, डोनाटेलो, और दूसरा हो जाएगा माइकल एंडेलो, ठीक है ना। तो 4 नंबर आपका हो गया है। और 5 नंबर का आंसर देखिएगा, ठीक है ना। सारा
का सारा आंसर बताऊंगा डायरेक्ट। आप लोग जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट क्लास की वीडियो जैसे ही मैं आप लोग को होम साइंस का आप लोग को 31 दिसंबर का होने वाला है तो उसका भी अपलोड जल्दी कर दूंगा उसमें भी, ठीक है ना। तो चलिए 5 नंबर का आंसर नोट कीजिएगा। शायद लेनी का सबसे महत्वपूर्ण काम द लास्ट सुपर है, जो एक बड़े पैमाने पर बनाई गई पेंटिंग है जिसमें यीशु के साथ महिलाओं सहित प्रेरिताओं का एक विविध समूह दिखाया गया है, ठीक है ना। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, ठीक है ना। 11 नंबर का आंसर लॉन्ग का नोट कीजिएगा। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए उन्हें भी पुनर्जागरण कहा जाता है। उनके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई है। यह आंदोलन केवल, ध्यान दीजिएगा, यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए थे, ठीक है ना। तो 11 का आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट क्लास की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और यहाँ से देख लीजिए 12 का आंसर नोट कीजिएगा, आपके पास होने वाला है। पूर्ण जागरण ने अंग्रेजी साहित्य में नवाचार लाया जो मुख्य रूप से धार्मिक प्रगति के रहस्य नाटकों पर केंद्रित था, ठीक है ना। अंग्रेजी पर पूर्ण जागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव साहित्य को मनुष्य की धारणा के परिवर्तन में देखा गया था। पूर्ण जागरण ने अंग्रेजी साहित्य के सभी पहलुओं में एक नई भावना का संचार किया था, ठीक है ना। तो आपका 2 लॉन्ग क्लियर हो गया। तीसरा लॉन्ग का आंसर नोट कीजिएगा, 13 नंबर है, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर होगा 13 नंबर का। कोपरनिकस क्रांति खगोल विज्ञान में एक क्रांति थी जो भू केंद्रित पृथ्वी केंद्रित प्रणाली के दृष्टिकोण से सूर्य केंद्रित समझ की ओर ले गई, जैसा कि 16वीं शताब्दी में पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने व्यक्त किया था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन 5 शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया और 3 लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर बता दिया हूं, ठीक है ना। तो आप लोग एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। और जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जनवरी का भी मंथली एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको अपने इस चैनल पर दे दिया जाएगा।